Hello, dear children. This is Himanshi. Now, welcome back to another session of Introduction to Trigonometry. So, this is part 2 of introduction of the chapter. So, let's begin with it. So, here, those who are new to this channel, let me tell you that here you will be getting all CBSE updates, quick solution to NCERT, class 9, 10 mathematics that we are going to discuss in this channel, as the name of the channel suggests. Previous year question paper will be there for class 9 and 10th for both. Means for 9th, there will be practice sets, and for 10th, we will be focusing more on previous year, the questions that appeared in the board exam. Okay, so if you haven't subscribed the channel yet, please do subscribe the channel, hit the like button and share the videos with your friends and colleagues. So let's move. Now, let's discuss trigonometry ratios of the complementary angles. Now, first of all, let me tell you what are the complementary angles. So I hope you all must be knowing about the complementary angles. ऐसे एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं जिन एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री. फॉर एग्जांपल इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो वी विल से दैट ए एंड बी आर द कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, सो एंगल्स का सम अगर 90 है तो दिस विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अगर एंगल्स का सम 180 होता है देन वी कॉल इट एज अ सप्लीमेंट्री एंगल. सो ये कुछ कुछ टर्म्स आपको पता होने चाहिए. ठीक है, सो अगर साइन 90 माइनस ए हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछता है लाइक suppose 30, suppose it is asking for sine 90 minus 25 और समथिंग. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, cos 25 हो जाएगा, मतलब ये एंगल आ जाएगा. अब मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों हो रहा है. पहले मैं इसको इरेज कर लेती हूँ और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ को बताती हूँ. ठीक है, जैसे कि मैंने ट्राइंगल लिया, सपोज दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा. अगर ये 90 है बच्चों, तो मुझे बताओ कि एंगल ए और सी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे? होंगे, बिकॉज तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है. सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी अगर 180 डिग्री है और ये वाला पार्ट 90 डिग्री अकेला है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए. इट मींस एंगल ए एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. इतना क्लियर हुआ? अब देखो 90 माइनस ए कॉस ए कैसे बना वो हम समझते हैं. आपको पता है कि अगर साइन ए की मैं बात करूं, साइन ए क्या होगा मुझे बताओ. साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ए के सामने वाली साइड कौन सी है, बीसी. मैंने बताया था ना आपको, जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर. तो ये हो जाएगा बीसी और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, एसी. ये हो गया साइन ए. अगर मैं बात करूं साइन 90 माइनस ए की, तो 90 माइनस ए कितना होगा. अगर मैं इस 90 में से इस ए को माइनस कर दूं, क्या बचेगा, ये वाला एंगल बचेगा ना, क्योंकि देखो ए प्लस सी कितना है, 90 है. अगर मैं इस ए को उस साइड ले जाऊं तो ये कितना हो जाएगा, एंगल सी कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए या एंगल ए. इट मींस 90 माइनस ए की वैल्यू कितनी हो गई, सी. तो साइन 90 माइनस ए कितना हो जाएगा, साइन सी के बराबर हो जाएगा. ठीक है, अब साइन सी की अगर मैं बात करूं तो सी के सामने वाली साइड क्या होगी, ए बी. तो हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी. और यहीं से अगर मैं कॉस ए आपसे पूछूं तो कितना हो जाएगा, कॉस ए. कॉस ए के सामने वाली ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस. कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है, सो बेस क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी. अब मुझे बताओ कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों इक्वल है या नहीं है, इक्वल है ना. सो वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी कैन से, साइन सी इज इक्वल्स टू कॉस ए. और साइन सी क्या था, साइन सी क्या था, साइन 90 माइनस ए. इट मींस साइन 90 डिग्री माइनस ए विल बी इक्वल्स टू कॉस ए. सो इस तरीके से हम प्रूव भी कर सकते हैं. मैंने आपको एक पार्ट के लिए प्रूव कर दिया, बाकी पार्ट्स आप अपने आप समझ लोगे. ठीक है, अब बाकी सारी चीजें हम देख लेते हैं. सो साइन 90 माइनस ए कितना हो जाएगा, हमें इसे ध्यान रखना, कॉस ए हो जाएगा. साइन जो कन्वर्ट होगा किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में कन्वर्ट होगा. नेक्स्ट, कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में कन्वर्ट होगा. जैसे साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा. सो बेसिकली आपको तीन चीजें याद रखनी है, एक साइन का कन्वर्जन, एक टेन का कन्वर्जन और एक सेक का कन्वर्जन. ठीक है, बाकी अपने आप हो जाएंगे. कैसे, साइन कॉस में तो कॉस साइन में होगा, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, दोनों के आपस में रिवर्सिबल है. ठीक है, टेन अगर कॉट में कन्वर्ट हो रहा है तो कॉट भी किस में हो रहा है, टेन में कन्वर्ट हो रहा है. कोई साइन चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है, सो कुछ भी ज्यादा रेटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं. सिमिलरली सेक कॉसेक में होगा और कॉसेक सेक में होगा. इट मींस जो ये कन्वर्जन करेंगे अपने पार्टनर्स के साथ करेंगे. साइन कॉसाइन में कन्वर्ट होगा, कॉसाइन साइन में कन्वर्ट होगा. टेन कॉट में कॉट
10 में इस तरीके से, ठीक है। सो अगर ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है जहाँ पे बी 90 डिग्री है, तो हम साइन ए के लिए बात कर रहे हैं सारी। ये मैं आपको पहले भी फर्स्ट पार्ट में सारे डिटेल में बता चुकी हूँ। तो इससे मूव ऑन करते हैं और चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नाउ रेसिप्रोकल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, प्लस ये डायरेक्टली यूज नहीं होता है, बट हाँ इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा। आपको रेसिप्रोकल जरूर पता होना चाहिए। याद है वो वाली ट्रिक जो मैं बताई थी, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, बताई थी ना ट्रिक। क्या था उसमें, सीधे सीधे पढ़ेंगे तो क्या होगा, साइन होगा, यहाँ से पढ़ेंगे तो कॉस होगा, यहाँ से पढ़ेंगे तो टेन होगा, साइन कॉस टेन, और इधर से पढ़ेंगे नीचे से मतलब रेसिप्रोकल पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट सेक कॉसेक। यानी क्या, साइन किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का। तो हम लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, और कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ये एक बात हो गई। नंबर टू की बात करते हैं। अब अपने आप आइडिया लगा पा रहे होगे, अगर मैं बात करूं कॉस ए की, अगर कॉस ए है तो किसके रेसिप्रोकल होगा, कॉस के अपोजिट में क्या है, सेक। सो कॉस ए रेसिप्रोकल होगा सेक ए के। और अगर हम फिर से यहाँ पे सेक ए लिख दे तो सेक ए किसके रेसिप्रोकल होगा, कॉस ए के। आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो ये दूसरी बात हो गई। थर्ड रिलेशन क्या निकल के आएगा रेसिप्रोकल्स का, कि अगर मैं tan ए लिखती हूँ तो tan ए होगा 1 अपॉन कॉट ए, और अगर मैं कॉट ए लिखती हूँ तो कॉट ए कितना हो जाएगा, 1 अपॉन tan ए। ठीक है, तो आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको बस याद रखना ये वाला टर्म, मैंने बताया था ना ये वाला टर्म हर जगह आपका पीछा कहीं भी पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये आपस में क्या है, रेसिप्रोकल्स है। उल्टा करोगे तो साइन कॉसेक में चेंज हो जाएगा, कॉसेक साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक चीज आप प्लस में जो याद रखोगे वो ये कि टेन ए जो होता है वो किसका रेशियो होता है, साइन ए का और कॉस ए का। साइन बटे कॉस इज इक्वल टू टेन है, ये आपको प्लस में ध्यान रखना है, बाकी चीजें तो आप मोस्टली यहीं से कवर अप कर लोगे। इतना क्लियर हो गया, ध्यान रखोगे ना। चलिए, नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो आपकी इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगी, वो है ये तीनों आइडेंटिटी। लास्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.4 जो आपके चैप्टर की है वो इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, सो ये आपको आइडेंटिटीज बाय हार्ट करनी है, लर्न करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसका डेरिवेशन बताऊंगी तो अभी आपको कुछ भी समझ में जल्दी से नहीं आएगा। सबको बाय हार्ट कर लीजिए कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये मैं आपको बोलूंगी कि लर्न कर लो, तीन आइडेंटिटीज है बस। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने लर्न कर लिया ना धीरे धीरे करके, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लर्न किया था ना। ठीक है, इसको ही बाय हार्ट कर लो, तीन चीजें हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर किसमें होगा, सेक। अब ये दोनों को याद करने की जरूरत नहीं, मैंने दोनों से कोई भी एक याद रखना। अब मैंने कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिखा है, मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी तो लिख सकती हूँ ना। मतलब जहाँ टेन के बदले अगर कॉट लिखूंगी तो सेक के बदले क्या लिखूंगी, कॉसेक लिखूंगी। मतलब आपको बेसिकली दो आइडेंटिटी याद करनी है, एक तो नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 क्या है, इसी में आप चेंजेस करोगे। 1 प्लस 10 करोगे तो सेक आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए करोगे तो कॉसेक स्क्वायर ए आएगा। मतलब अगर इनके पार्टनर्स के संग चेंजेस करोगे तो अगले राइट हैंड साइड में भी इसके पार्टनर के संग आपको चेंज करना है। सो ये छोटे छोटे ट्रिक के संग हमने अपने सारे इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। आई होप वीडियो हेल्पफुल थी। अब चैप्टर्स करने में कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होगी। मैं आती हूँ अगले सेशन में एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस लेके, तब तक के लिए कीप स्टडी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर्स। थैंक यू सो मच।